नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कल्याण घोड़के। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारा क्वारंटाइन का पीरियड अगर 14 दिन का खत्म हो जाता है तो क्या हम घर वालों से मिल सकते हैं, या हमारा क्वारंटाइन पीरियड कब खत्म करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम कौन से दिन पकड़े कि हमारा पहला दिन सिम्टम आया था, या सिम्टम आने के बाद हम वो पहला दिन पकड़े, या हमें हमें जब टेस्ट हमारा हुआ था उस दिन से पहला दिन पकड़े। ये बहुत सारा कन्फ्यूजन है उसके रिगार्डिंग। तो इसी रिगार्डिंग आज हम चर्चा करने वाले। तो आपको हमें बताने वाला हूँ कि होम क्वारंटाइन जो रहता है, तो होम क्वारंटाइन कौन से दिन से पकड़ा जाता है, जिसको हम 14 डेज का पीरियड पकड़ते हैं, वो कौन से दिन से पकड़ना चाहिए या कौन से दिन से गिनना चाहिए। और नॉर्मली हम क्वारंटाइन का पीरियड जब खत्म होता है तो उसके बाद हम हमारे फैमिली वाले लोगों से मिल सकते हैं क्या, उनसे बातचीत कर सकते हैं क्या, उनके साथ बैठ सकते हैं क्या। तो ये सारे विषय पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले दोस्तों। तो मेरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। आप मेरा ये वीडियो अगर पहली बार देख रहे हो दोस्तों तो मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और ये इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके इसके लिए इसको शेयर जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, नॉर्मली इन्फेक्शन, जब कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड जो रहता है नॉर्मली 0 to 14 डेज का रहता है। मतलब हमें अगर कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया तो हमें लक्षण आने के लिए 0 डे से 14 डेज तक का समय लग सकता है, मतलब 14 दिन तक का समय लग सकता है। आज अगर हमें इन्फेक्शन हो गया या हम किसी पेशेंट के कांटेक्ट में अगर आते हैं, कोरोना वायरस के पेशेंट के कांटेक्ट में अगर हम आए हैं, तो वहाँ से 14 दिन तक कभी भी हमें लक्षण दिख सकते हैं। हमें अगर लक्षण दिखते हैं दोस्तों 5वें दिन या 7वें दिन अगर हमें लक्षण दिखते हैं, और 5वें दिन अगर पहला दिन है हमारा लक्षण दिखने का, तो वहाँ से काउंट किया जा सकता है। वहाँ से 14 डेज काउंट करना है आपको। पहले दिन का जो लक्षण होता है वहाँ से 14 डेज आपको काउंट करना है, जिसको हम बोलते हैं सिम्टम बेस्ड स्ट्रैटर्जी। एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्ट्रैटर्जी होती है इसमें, जो होम क्वारंटाइन में हम या लोगों को हम बताते हैं कि सिम्टम बेस्ड स्ट्रैटर्जी जो होती है, जिन पेशेंट को लक्षण आए हैं, जिस दिन से लक्षण आए, पहले दिन से समझो 3 दिन का आपको 1 तारीख को बुखार सर्दी खांसी आया, वो 3-4 दिन लक्षण रहे, और 10 दिन तक आपका उसके बाद कोई लक्षण नहीं आया। लास्ट के 10 तारीख तक, मतलब 1 तारीख को आपको बुखार आया था, सर्दी खांसी हुआ था, वो कंटिन्यू 3 दिन लक्षण रहा, और उसके बाद 7 दिन आपको कोई लक्षण नहीं दिखे, ये 10 डेज का आपका पीरियड खत्म हो गया। और उसके बाद 3 दिन आपको कोई लक्षण नहीं आने चाहिए। उसके बाद आपका जो 14 डेज का पीरियड खत्म होता है तो आपको आइसोलेशन में रहने की ज़रूरत नहीं है या क्वारंटाइन रहने की ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मली सिम्टम बेस्ड स्ट्रैटर्जी है। सिम्टम बेस्ड मतलब जब पहले दिन आपको सिम्टम आया था, कंटिन्यू लगातार आपको 14 दिन सिम्टम रहे या न रहे, लेकिन लास्ट के 3 डेज जो है आपको कोई लक्षण नहीं थे, उसके बाद अगर आपका होम क्वारंटाइन खत्म कर देते हो या होम आइसोलेशन खत्म कर देते हो या हॉस्पिटलाइजेशन खत्म हो जाता है, तो उसके बाद आपको क्वारंटाइन रहने की आवश्यकता नहीं होती। ये हो गई दोस्तों सिम्टम बेस्ड स्ट्रैटर्जी। और एक होती है टाइम बेस्ड स्ट्रैटर्जी। टाइम बेस्ड स्ट्रैटर्जी ऐसी होती है दोस्तों, नॉर्मली क्वारंटाइन का पीरियड जो होता है दोस्तों 14 डेज का माना गया है। 14 डेज हम कैसे काउंट करते हैं? अगर कोई पेशेंट है जो संपर्क में आया है, एक आदमी है जो संपर्क में आया है कोरोना वायरस के, या घर में किसी को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो गया है, उन सब का टेस्टिंग हुआ और टेस्टिंग में किसी को कोई लक्षण नहीं है, एक ही पेशेंट को केवल लक्षण है, बाकी पेशेंट को लक्षण नहीं, लेकिन सारे लोगों का पॉजिटिव आया है। ऐसे लोगों को दोस्तों कोई भी लक्षण नहीं होने के बाद भी 14 डेज का होम क्वारंटाइन डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। तो 14 डेज कब से पकड़ते हैं? जब से उनका टेस्ट किया है दोस्तों। जब उनका पहले दिन टेस्ट अगर उनका किया है और उनको कोई भी लक्षण नहीं, जो असिम्टोमेटिक पेशेंट है, जिनको हम कोई लक्षण न रहने वाला कोरोना बोलते हैं, ऐसे अगर पेशेंट है जिनको लक्षण नहीं है, उनको 14 डेज का क्वारंटाइन पीरियड उनका अगर खत्म होता है तो वो अपनी फैमिली से मिल सकते हैं दोस्तों। लेकिन कई बार ऐसा होता है जो डायबिटीज वाले पेशेंट है, कोमॉर्बिडिटी वाले पेशेंट है, या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, जिनको रोग प्रतिकार शक्ति उनकी काफ़ी कम है, जैसे HIV वाले हैं, ट्यूबरकुलोसिस वाले हैं, कैंसर वाले पेशेंट हैं, इनमें वायरल का जो स्प्रेड रहता है दोस्तों 14 दिन के बाद भी कभी कभी ज़्यादा वो वायरल इन्फेक्शन वो स्प्रेड कर सकते हैं। तो उन लोगों को कभी कभी एक्सटेंशन 7 दिन और या 21 डेज तक या 28 डेज तक भी आइसोलेशन में रखा जा सकता है, या डॉक्टर सजेस्ट कर सकते हैं। देखिए डिफरेंट क्राइटेरिया है उसके लिए। सिम्टम बेस्ड स्ट्रैटर्जी मैंने आपको बताई, जिसमें पहले दिन से जो लक्षण आया है पहले दिन, वहाँ से 14 दिन गिनना है आपको, और बीच में लास्ट के 3 डोज जो है उसमें ये भी क्राइटेरिया कि लास्ट के 3 डोज जो है उसमें आपको कोई लक्षण नहीं आना चाहिए। ये हो गए सिम्टम बेस्ड स्ट्रैटर्जी। टाइम बेस्ड स्ट्रैटर्जी मैंने आपको बताया, जिनको कोई लक्षण नहीं है लेकिन उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया है,
या कोरोना वायरस के वो पेशेंट के संपर्क में आए, तो वैसे जिस दिन उन्होंने टेस्ट किया या जिस दिन वो संपर्क में आए हैं वहाँ से 14 दिन उनको क्वारंटाइन रहना है। उसके बाद वो अपनी फैमिली से मिल सकते हैं। अगर उनको कोई लक्षण लास्ट 3 डेज से सर्दी खांसी बुखार नहीं है, सांस लेने की दिक्कत नहीं है, लास्ट 3 डेज से मतलब वो 14 दिन में लास्ट 3 डेज में अगर उनको कोई लक्षण नहीं तो वो 14 दिन के बाद अपने फैमिली मेंबर को मिल सकते हैं। ऐसा है दोस्तों जाती है। लेकिन नॉर्मल जो माइल्ड और मॉडरेट कैटेगरी में जो पेशेंट आते हैं दोस्तों, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा 14 डेज का पीरियड ये गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया है या CDC ने भी सजेस्ट किया है, WHO ने भी सजेस्ट किया है कि एटलीस्ट 14 दिन के बाद वो फैमिली मेंबर को अपने मिल सकते हैं। लेकिन ऐसा भी कई देशों में पाया गया है कि रिसर्च भी ये बता रहा है कि कभी कभी 14 डेज के बाद भी कोई पेशेंट वायरस फैल सकता है। उसका रीज़न ये होता है दोस्तों कि लास्ट के 14 डेज में उनको लक्षण आने की संभावना रहती है। जैसे समझ लो कि आपको इन्फेक्शन आज किसी पेशेंट के आप संपर्क में आए हों और उसके बाद वो उस बंदे को 0 से 14 डेज तक कोई लक्षण नहीं आया, लेकिन 14 डेज को उसको लक्षण चालू हो गए और वो कोरोना पॉजिटिव फिर से आ जाता है दोस्तों। वो क्वारंटाइन में था लेकिन उसके अगर लक्षण फिर से पॉजिटिव आ जाते थे, ऐसे पेशेंट कभी कभी वायरल स्प्रेड कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को एक्सटेंशन किया जाता है, क्वारंटाइन पीरियड एक्सटेंशन किया जाता है। मतलब उनको 14 दिन पहले बोला था लेकिन 14वें दिन उनको लक्षण चालू हो गए, तो वैसे पेशेंट को और 7 दिन का या 10 दिन का जब तक उनके लक्षण है तब तक आइसोलेशन बढ़ाया जा सकता है। ये जो स्ट्रैटेजी डिसाइड होती है दोस्तों डिफरेंट कंट्रीज के हिसाब से होती है। अभी तो एक रिसर्च भी सामने आया है दोस्तों कि जो 9 दिन के बाद ऐसा बताया गया है कि जब आपको इन्फेक्शन हुआ है, समझो आपको आज इन्फेक्शन हुआ है, आपको सर्दी खांसी बुखार आज से चालू हो गया, सिम्टम आपसे अभी चालू हो गए, 9 दिन के बाद आपको कोई आप वायरस स्प्रेड नहीं कर सकते हो, वायरस इन्फेक्शन आप दूसरे को नहीं दे सकते हो। ऐसा बहुत सारे रिसर्च में भी बताया गया है। लेकिन ये कन्फर्मेटरी ऐसा नहीं है दोस्तों कि सारे पेशेंट में ऐसा हो सकता है। कई पेशेंट ऐसे हो सकते हैं जो सुपर स्प्रेडर होते हैं या बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैलाते हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, स्पेशली मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, वो बहुत दिन तक इन्फेक्शन फैला सकते हैं दोस्तों। उसके रिगार्डिंग है। लेकिन नॉर्मली हम जो एक सिंपल भाषा में बताने की अगर कोशिश करें तो ये 14 डेज का पीरियड सबसे इम्पोर्टेंट है, जिससे हम लास्ट के 3 डेज कोई सिम्टम नहीं होने चाहिए। उसके बाद आप अपनी फैमिली को मिल सकते हो। 14 दिन का पीरियड, 10 दिन का पीरियड आपका खत्म हो गया, 3 डेज आपको कोई सिम्टम नहीं है और वो 14वें दिन आप घर पे जा सकते हो, अपनी फैमिली से मिल सकते हो। बहुत सारे कमेंट दोस्तों मुझे आए थे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन भी बहुत पूछे गए थे, लेकिन उसका एक परफेक्ट एक जवाब नहीं है, उसके अलग अलग जवाब है। जैसे मतलब सिम्टम बेस्ड स्ट्रैटेजी अलग है, टाइम बेस्ड स्ट्रैटेजी अलग है, और एक स्ट्रैटेजी होती है दोस्तों टेस्ट बेस्ड स्ट्रैटेजी। टेस्ट बेस्ड स्ट्रैटेजी क्या होती है दोस्तों? टेस्ट बेस्ड स्ट्रैटेजी में नॉर्मली हम जब कोरोना वायरस का डिटेक्शन करते हैं, जब उसका टेस्टिंग करते हैं, उसका पॉजिटिव आ जाता है, उसको हॉस्पिटल में रखते हैं, 14 दिन का उसका पीरियड भी खत्म हो जाता है, वो पेशेंट ठीक होकर भी बाहर आ जाता है, और जब उसका डिस्चार्ज होते समय उसका फिर से हम टेस्टिंग करते हैं। एक बार अगर हम टेस्टिंग करते हैं दोस्तों तो वो अगर निगेटिव आता है और दूसरी फिर 24 घंटे के बाद फिर एक टेस्ट करते हैं, वो अगर निगेटिव आता है तो हम उसको आइसोलेशन से बाहर, क्वारंटाइन से बाहर कर देते हैं। उनका दोनों टेस्ट अगर 24 घंटे में अगर 2 टेस्ट दोस्तों निगेटिव आता है तो ही हम उसको आइसोलेशन से बाहर कर सकते हैं। लेकिन ऐसे हर एक पेशेंट का टेस्ट करना हमारे इंडिया जैसे कंट्री में काफ़ी मुश्किल है। लेकिन ये सबसे हमारे इंडिया के लिए सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है दोस्तों। 14 डेज का पीरियड, उसमें लास्ट के जो 3 डेज है उसमें कोई लक्षण नहीं आना चाहिए, फीवर नहीं होना चाहिए, खांसी नहीं होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट सांस लेने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे अगर लक्षण है और आपका 14 डेज का पीरियड खत्म हो गया है तो आप अपने फैमिली से मिल सकते हो, आपकी फैमिली के साथ खाना पीना भी खा सकते हो। लेकिन उसके साथ में और एक सजेशन दूंगा दोस्तों, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि रिसर्च अभी इतना उस पर हुआ नहीं है कि इन्फेक्शन स्प्रेड आपकी वजह से बाकी लोगों को हो सकता है घर में, तो आप सबसे इम्पोर्टेंट घर में 14 डेज का पीरियड खत्म होने के बाद 1 हफ्ते तक 2 हफ्ते तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर में भी मास्क यूज करें ताकि आपकी वजह से और किसी को इन्फेक्शन ना हो। एटलीस्ट भी 10-15 दिन के लिए, 2 वीक के लिए अगर आप कंटिन्यूस करते हो दोस्तों, तो आप ये हो सकता है कि आपकी वजह से आपकी फैमिली को कोई धोखा नहीं होगा और कोई खतरा नहीं होगा, और आने वाले समय में उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे दोस्तों। यही मेरी होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।